एक ये सत्ता सरकार है जो एक जमीन को 3 बार बेचती है, एक जमीन को 3 बार रजिस्ट्री करती है, यही वो सरकार ही कर सकती है। इस तरीके से भूमाफियाओं को अलग अलग मूल्यों में उस जमीन का सौदा करके बेच रही है। उदयपुर के आसपास जो जमीनें हैं वो जमीनें कोई कभी 2 करोड़ में बेचता है, फिर उसकी रजिस्ट्री महीने भर बाद में 20 लाख में होती है। तो प्रशासन का ये गंदा खेल चल रहा है। भूमाफियाओं द्वारा भोले भाले मजदूर, किसान, आदिवासियों को बेला फुसला कर उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। उनको कहीं न कहीं शासन प्रशासन का खौफ दिखाकर या प्रशासनिक का जो खौफ दिखाकर आज उनकी ज़मीनें लूटी जा रही है, उनके अंदर भय पैदा किया जा रहा है। अगर ऐसा निरंतर अगर होता है तो ये समुदाय कभी चुप नहीं बैठेगा। हम जो मांग रखेंगे अगर उसका समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। उदयपुर शहर में मंगलवार को यूडीए, वन विभाग, भूमाफिया और अवैध खनन के खिलाफ एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत नगर निगम के टाउन हॉल से हुई, जहां बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग एकत्रित हुए। टाउन हॉल से शुरू हुई रैली सूरजपोल, बापू बाजार और दिल्ली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। पूरे मार्ग में प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। आदिवासी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा, यूडीए की मनमानी बंद करो और अवैध खनन पर रोक लगाओ जैसे नारों से शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र गूंज उठा। महारैली में उदयपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से लोग बसों और निजी वाहनों से पहुंचे। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों, कथित अवैध कब्जों और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर लंबे समय से शिकायतें लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि जमीन संबंधित विवादों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक हकदारों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही अवैध खनन और भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन सुरक्षित रह सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई इस महारैली के अंत में प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। मैं जितेश कुमार कटारा, सलोमर विधानसभा, सलोमर डिस्ट्रिक्ट से आज भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो ज्ञापन दिया गया है वो एक सांकेतिक धरना भी है, क्योंकि पूर्व में इधर दक्षिणी विस्तार नया खेड़ा की तरफ जो आदिवासियों के साथ में ओबीसी जनरल के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के एक सांकेतिक धरना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि एक ये सत्ता सरकार है जो एक जमीन को 3 बार बेचती है, एक जमीन को 3 बार रजिस्ट्री करती है, यही वो सरकार ही कर सकती है। इस तरीके से भूमाफियाओं को अलग अलग मूल्यों में उस जमीन का सौदा करके बेच रही है, जिसके साथ वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसको लेकर के हम धरना देने आए हैं और आने वाले समय में इस धरने को लेकर के हम जो मांग रखेंगे अगर उसका समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। धन्यवाद, आभार। हाँ, आज भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और अन्य वर्ग के जो उदयपुर में वर्षों से रह रहे हैं उनको जमीन से हटाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके विरोध में आज भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा यहाँ रैली, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ साथ में उदयपुर के आसपास जो जमीनें हैं वो जमीनें कोई कभी 2 करोड़ में बेचता है, फिर उसकी रजिस्ट्री महीने भर बाद में 20 लाख में होती है। तो प्रशासन का ये गंदा खेल चल रहा है, वो खेल कहीं न कहीं जमीन मालिकों के प्रति सही नहीं है। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और साथ साथ में इस इलाके में जो लोग रहते आए हैं उन लोगों को प्रशासन, यूडीए जो भी है वो नजरअंदाज कर रही है, उनको लाभ नहीं दे रही है। उसके लिए विरोध प्रदर्शन है आज हमारा। धन्यवाद। मैं विरमल खराड़ी, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक। आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर यूआईडी और यूआईटी के खिलाफ अवैध खनन और यूआईटी के अनुसूचित क्षेत्र में अवैध तरीके से विस्तार हो रहा है, उसको लेकर समाज जन सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई सालों से जो लोग रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, और आज यूआईडी का जो कहर है लोगों पे वह है कि कहीं आधी रात में आके बुलडोजर ने चला दिया जाए, कहीं आधी रात में आके हमारे कुएं, हमारे खेतों को नष्ट कर दिया जाए। इस समस्या को लेकर आज भी लोग बहुत
जूझ रहे हैं और इसी मांग को लेकर हम आज कलेक्टर पर एकत्रित हुए हैं और एक दिवसीय महारैली और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। उसको लेकर अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, ये धरना सुचारू ढंग से आगे भी चालू रहेगा और अगर भू माफियाओं द्वारा भोले भाले मजदूर, किसान, आदिवासियों को बेला फुसला कर उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, उनको कहीं न कहीं शासन प्रशासन का खौफ दिखाकर या प्रशासनिक का जो खौफ दिखाकर आज उनकी ज़मीनें लूटी जा रही है, उनके अंदर भय पैदा किया जा रहा है। अगर ऐसा निरंतर अगर होता है तो ये समुदाय कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है, ये सारा जिम्मेदार शासन प्रशासन और राजस्थान सरकार रहेगी।